सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो टाटा के एक लाइसेंस्ड एडवाइज़र की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। आप हमसे ऑनलाइन किसी भी तरह का टर्म इंश्योरेंस, बच्चों के लिए किसी भी तरह का सेविंग प्लान, मार्केट बेस्ड यूलिप SIP बेस्ड प्लान, रिटायरमेंट प्लान, किसी भी तरह की पॉलिसी करवा सकते हैं। और अगर आप हमसे फिजिकली मिलना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस यानी टाटा AIA का ऑफिस सेक्टर 13 और रेड स्क्वायर मार्केट दोनों जगह पर अवेलेबल है। आप हमसे वहाँ फिजिकली भी मिल सकते हैं और ऑनलाइन दिए गए नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एक ऐसे पेंशन प्लान के बारे में जिसमें मिल सकता है आपको अप टू 130% का रिटर्न। आपके एज और आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका जो रिटर्न है उसमें फ़र्क आ सकता है। अगर आप एक यंगस्टर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन के लिए कोई बढ़िया प्लान मिल जाए जिसमें अच्छी पेंशन आपको मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इस प्लान के लिए मिनिमम एज 45 ईयर की रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप 45 ईयर से कम के हैं तो ये प्लान आप अपने घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भी ले सकते हैं। और साथ में अगर कोई व्यक्ति 60 या 65 साल का हो चुका है तो वो भी ये प्लान ले सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि इस प्लान के लिए मिनिमम एज चाहिए आपकी 45 ईयर्स। ये प्लान में आपको 12 साल तक इन्वेस्ट करना है। 5 साल का इसमें होल्डिंग पीरियड रहेगा, तो 12 और 5 को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 17 ईयर्स। 17 ईयर्स के बाद 18वें साल से आपकी पेंशन बन जाएगी। देखिए पेंशन किस तरह बनेगी। आपने 12 साल तक 1-1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट किया, यानी आपने टोटल इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपए। और 5 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद यानी टोटल 17 साल हो गए, 12 + 5 17, तो 17 सालों बाद 18वें साल से आपको पेंशन मिलनी चालू होगी, जो कि आपको मिलेगी 1,30,560 रुपए। और इसमें अगर आप देखें ये पेंशन जो है ये आपको मिलेगी 115 साल तक। 115 ईयर्स की एज जब तक आपकी ना हो जाए तब तक ये प्लान रहेगा। यानी कोई बंदा अगर ये प्लान लेने के बाद 115 साल तक भी अगर जिंदा रहता है तो उसे 45 साल से उसने प्लान लिया, 17 साल उसे कुछ पैसा मिला नहीं, यानी टोटल हो गए 62 साल के बाद से उसे जब पेंशन मिलनी चालू हुई तो 62 साल से लेकर के 115 तक अगर हम देखें तो लगभग 53 साल तक उसे 1,30,000 रुपए हर साल मिलते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 68,90,000 रुपए की पेंशन इसमें मिल जाएगी। और अगर कोई 115 नहीं भी जीता है तो जितने साल जीता है उस हिसाब से हर साल 1,30,560 रुपए पेंशन मिलती है। और जब भी उसकी डेथ होती है तो जो उसने इन्वेस्ट किया, यानी ये जो 12 लाख रुपए जो उसने इन्वेस्ट किए हैं ये उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इसकी डिटेल को समझते हैं कि इस प्लान की डिटेल क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एक पेंशन प्लान है जिसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 45 ईयर्स है, 45 साल, यानी 45 साल या उससे बड़ा कोई व्यक्ति इस पेंशन प्लान को ले सकता है। तो देखिए इसमें एनुअल प्रीमियम जो है वो 1 लाख है, ठीक है। और इसमें GST भी शो किया गया है, लेकिन आपको पता है कि सितंबर 2025 से GST में गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, तो ये जो अमाउंट विद GST 1,04,500 बैठा है फॉर प्रीमियम ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर एनम, तो ये इतना नहीं होगा, ये इससे कम होगा। अभी सिस्टम में क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर ये इतना अमाउंट शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, देखिए अब चलते हैं हम इसकी डिटेल्स की तरफ। इस पॉलिसी में आपको जैसा कि मैंने बताया एनुअल प्रीमियम आपका 1 लाख है, यानी आपको 1 लाख रुपए पर एनम यहाँ पे जमा करने हैं। जब आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो ये मैंने जो पॉलिसी बनाई है ये 12 साल तक के लिए बनाई है, यानी आपको जो प्रीमियम पे करना है। पॉलिसी तो आपकी 12 साल से काफ़ी आगे तक है, जो डिटेल में आपको शो करूंगा, लेकिन जो आपका प्रीमियम जो आपको जमा करना है वो 12 साल तक जमा करना है, यानी टोटल 12 लाख रुपए इसमें जमा होंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि जब आप फर्स्ट ईयर 1 लाख रुपया जमा कर देते हैं तो टाटा इसमें 1,30,560 रुपए, ठीक है, ये टाटा ऐड करेगा इसमें। देखिए एक्वायर्ड गारंटेड एडिशंस, यानी ये चीज आपको गारंटेड मिलनी ही मिलनी है। तो आपने जो जमा किया 1 लाख, उस 1 लाख के बदले में टाटा ने जमा किया ऑलमोस्ट 1.3 लाख, यानी आपका जो रिटर्न है वो 130% का रिटर्न आपको मिल गया, ठीक है। 1 साल में 130% का रिटर्न कहीं किसी और स्कीम में आपको, कहीं किसी और पॉलिसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज है आपको जो जमा करना है पैसा, वो तो जमा करना है 12 साल तक। आप देख रहे होंगे 12 साल तक आपको जमा करना है। और टाटा जो है वो
1,30,000 रुपए जो है वो हर साल जमा करता रहेगा। आप देख रहे हैं पहले साल 1,30,560 रुपए जमा किया, दूसरे साल फिर से वही अमाउंट ऐड किया, आपका 1 लाख जमा हुआ। टाटा ने 1,30,560 रुपए जमा किया, पहले साल में आपका टोटल एडिशन बन गया 2,30,560। दूसरे साल आपने फिर से 1 लाख जमा किया, टाटा ने 1,30,560 फिर से जमा किया, आपका टोटल दूसरे साल बन गया 4,61,120। यहां पर आपको जो ये अमाउंट लिखी दी गई है उससे ना 1 रुपया कम और ना 1 रुपया ज्यादा, यानी ये फिक्स गारंटेड यहां पे जो लिखा है देखिए गारंटेड प्लान है, इतना आपको आपका ऐड हो गया है। इस तरीके से करते हुए आपने 12वें साल तक आते आते 12 लाख रुपए जमा कर दिए। टाटा हर साल 1,30,000 जमा करता रहा, तो टाटा ने जमा कर दिए 15,66,000। मैं 12वें साल की बात कर रहा हूँ। 12वें साल तक आपने जमा कर दिए 12 लाख, 1-1 लाख हर साल जमा करते हुए, और टाटा ने 15,66,700 रुपए जमा कर दिए। तो टोटल कितना हो गया? 27,66,720 रुपए 12 साल में आपके जमा हो गए हैं। उसके बाद क्या होगा? आगे से आपको जमा नहीं करना है, यानी आपका अमाउंट आप देख रहे हैं जीरो हो गया, क्योंकि आपको 12 साल के लिए जमा करना था। 12 साल के बाद आपको जमा नहीं करना है। लेकिन टाटा जो अपना 1,30,560 है वो कंटिन्यू जमा कर रहा है। यहाँ देखिए कंटिन्यू जमा कर रहा है। तो 17वें साल में आपने 12 साल तक पैसा जमा किया, 5 साल का इसका होल्डिंग पीरियड है जहां पे आपका पैसा ग्रो करेगा। होल्डिंग पीरियड क्यों होता है? ताकि आपका पैसा बढ़े, उस पर इंटरेस्ट आए। तो ये जो 5 साल से 13 से लेकर के 17 साल तक का जो 5 साल का टाइम था, वहां आपने कुछ जमा नहीं किया, लेकिन टाटा जमा करता जा रहा है। टाटा अपना पैसा यहां पर जमा करता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि इस दौरान टाटा कंटिन्यू जमा कर रहा है पैसा, तो आपका पैसा बढ़ते हुए 22,19,520 रुपए टाटा ने ऐड कर दिए। 12 लाख रुपए आप दे चुके हैं, तो टोटल अमाउंट आपका 17वें साल जो है वो 34,19,520 रुपए हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? इसके बाद यानी 18वें साल से क्या होगा? 18वें साल से आपको 65,280 बेस एन्युटी और एन्युटी बूस्टर एक और 65,280 दोनों मिलाकर आपको 1,30,560 जितना टाटा ऐड कर रहा था शुरू में उतना आपको मिलना चालू हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? 18वें साल से आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। कितनी? 1,30,560 रुपए। ठीक है, 18वें साल से आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी 1,30,560 रुपए। और ये आपको कब तक मिलेगी? ये आपको मिलेगी कंटिन्यू। आप देख रहे हैं 18वें साल से ये चीज चालू हो गई है, और फिर इसके बाद ये कंटिन्यू जब तक बंदा सर्वाइव करता है तब तक उसे हर साल ये मिलता रहेगा। इस दौरान कभी भी बंदे की कहीं भी मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो डेथ होने के केस में मान लीजिए 10 साल पैसा भरा और डेथ हो गई, तो 23 लाख रुपए उसको टाटा कंपनी दे देगी। मान लीजिए 17वें साल बंदे की डेथ होती है, तो 34 लाख रुपए टाटा कंपनी दे देगी। मान लीजिए 18वें साल से जहां पेंशन चालू हो गई बंदे की, उसके बाद 10 साल तक बंदा पेंशन लेता है, और 10 साल पेंशन लेने के बाद फिर उसकी डेथ होती है, तो 10 साल में वो 1,30,560 रुपए हर साल ले रहा है, यानी मोटा मोटी 13 लाख रुपए, एक राउंड फिगर में अगर मैं पकड़ूं तो 13 लाख रुपए तो 10 साल में बंदा पेंशन ले लेगा। ठीक है, 13 लाख रुपए की तो पेंशन आ गई, प्लस 18वें से लेकर 10 साल का बंदा जीता यानी 28वें साल में उसको 19 लाख रुपए डेथ बेनिफिट 19,83,360 रुपए उसके जो नॉमिनी है उनको ये मिल जाएगा। यानी 13 लाख की तो पेंशन ले चुका है बंदा, साथ में 19,83,360। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। आप ये देखेंगे यहाँ ये पूरी टेबल बनी हुई है, और ये सब कुछ आपको रिटर्न डॉक्यूमेंटेड मिलेगा, यानी आपको बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि किस साल क्या मिलने वाला है। ठीक है, आगे अगर हम देखें इस पॉलिसी में आगे क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए, कंटिन्यू ये पेंशन आपको मिलती रहेगी। कब तक मिलती रहेगी? जब तक बंदा 115 साल की एज उसकी ना हो जाए। यानी अगर कोई बंदा ये प्लान लेने के बाद एक लंबी आयु तक जीता भी है, तो उसे हर साल 115 साल की एज तक उसे ये पेंशन मिलती रहेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैलकुलेशन, ये कंटिन्यू आपको 1,30,560 रुपए हर साल आपको इसमें मिल रहे हैं। और साथ में आप देखेंगे इस पॉलिसी लेने के 33 इयर्स के बाद जो है वो डेथ बेनिफिट जो है वो 12 लाख पे कांस्टेंट हो जाता है। यानी जब इस बंदे की डेथ हो जाएगी जिसके नाम पे ये पेंशन प्लान लिया हुआ है, तो उसके बाद जो नॉमिनी होगा उसे ये 12 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो कि इस बंदे ने टोटल अमाउंट भरा था। यानी आपका टोटल अमाउंट भी आपको रिफंड हो रहा है, और आपको हर साल 1,30,560 रुपए की पेंशन भी मिल रही है। तो ये है एक बेहतरीन प्लान। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं, आप
मुझसे कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट ये डिटेल देख सकते हैं और ये पॉलिसी ले सकते हैं।